दोस्तों, इन दोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफ़ोन सबसे बेस्ट लगा? वैसे ये है मोटो एज 40 नियो और ये है वन प्लस नॉर्ड सीई 3। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफ़ोन खरीदना चाहिए। देखते रहिए। आज की तारीख में ज़्यादा करके जो ब्रांड्स हैं ये बहुत ही इम्प्रेसिव टाइप के फ़ोन्स लॉन्च कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही स्मार्टफ़ोन्स काफ़ी अमेजिंग लग रहे हैं, लेकिन मोटोरोला ब्रांड जो है आपने देखा होगा कि बहुत ही अमेजिंग टाइप के फ़ोन्स हाल ही में लॉन्च कर रहा है। बढ़िया स्पेसिफिकेशंस के साथ में, बढ़िया फीचर्स के साथ में, बढ़िया प्राइसिंग के साथ में और इम्प्रेसिव यूनिक डिज़ाइन पैटर्न के साथ में। अगर मैं इन दोनों फ़ोन्स को साइड बाय साइड रखूं तो ज़्यादा करके चांसेस हैं कि लोग जो हैं वो इसे मोटो एज 40 नियो को पसंद करेंगे। और लुक्स पर ही मत जाइए, एज 40 नियो दुनिया का लाइटेस्ट IP68 सर्टिफाइड फ़ोन है जो कि वीगन लेदर फिनिशिंग के साथ में आता है। इस पर पैंटॉन क्यूरेटेड कलर्स यूज़ किया गया है। वैसे काफ़ी अमेजिंग दिखता है और इसका जो हैंड फील है ये भी काफ़ी अमेजिंग है। मोटो का कलर वेरिएंट मेरे पास है, ये पैंटॉन कैनिल बे कलर वेरिएंट है। इसका वज़न है 172 ग्राम्स और थिकनेस है 7.79 mm। और इसका जो बैक है इस पर धब्बे नहीं पड़ते हैं, ये देखिए एकदम क्लीन टाइप का लगता है। बार बार इसे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस ग्रिप भी काफ़ी बढ़िया मिलता है। जबकि ये जो वन प्लस नॉर्ड सीई 3 है इसका वज़न है 184 ग्राम्स और थिकनेस है 8.1 mm। अगर मैं इन फ़ोन्स को साइड बाय साइड रखूं तो आसानी से आप बता पाएंगे कि ये जो मोटो का फ़ोन है ये वाकई में काफ़ी स्लिम है और मैं फील कर पा रहा हूँ कि ये लाइट वेट भी है। मोटो IP68 सर्टिफिकेशन के साथ में आता है। पानी में अगर ये गिर जाता है तो भी ये सेफ़ रहेगा। और ये जो वन प्लस नॉर्ड CE 3 स्मार्टफोन जो है ये IP53 सर्टिफिकेशन के साथ में आता है। तो स्पेक्स के मामले में, लुक्स के मामले में, कलर्स के मामले में मोटो आसानी से जीत जाता है। वैसे मोटो का जो फ़ोन है ये क्लाइमेट फ्रेंडली फ़ोन केस के साथ में आता है। ये 100% प्लांट बेस्ड है। ये ना सिर्फ हैंडसेट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बल्कि जो लुक एंड फील है ये भी काफ़ी हद तक ये चेंज कर रहा है। ये देखिए काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। जब कभी आप हैंडसेट को अनबॉक्स करते हैं तो जो पहली चीज़ आप इमीडिएटली देखते हैं वो है हैंडसेट का लुक्स, और उसके बाद में जब आप हैंडसेट को स्टार्ट करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है डिस्प्ले। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही स्मार्टफोन्स का जो डिस्प्ले है काफ़ी अमेजिंग है। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मोटो का ये जो फ़ोन है ये 6.5 इंचेस के फुल HD प्लस POLED डिस्प्ले के साथ में आता है। 10 बिट का डिस्प्ले है और ये कर्व डिस्प्ले है। जबकि वन प्लस नॉर्ड CE 3 जो है ये 6.67 इंचेस के फुल HD प्लस POLED डिस्प्ले के साथ में आता है। ये भी 10 बिट डिस्प्ले है लेकिन ये कर्व डिस्प्ले नहीं है। दूसरा डिसाइडिंग फैक्टर, ये 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है और ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ में आता है। इस पर NEG ग्लास प्रोटेक्शन दिया हुआ है और इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन दिया हुआ है। मोटो 1300 निट्स ब्राइटनेस के साथ में आता है और वन प्लस नॉर्ड CE 3 ये 900 निट्स ब्राइटनेस के साथ में आता है। धूप में मोटो का जो हैंडसेट है इसका जो डिस्प्ले है बढ़िया तरीके से विजिबल है, काफ़ी बढ़िया तरीके से विजिबल है। और ये एज लाइटिंग इफेक्ट्स के साथ में भी आता है। साइड्स में आपको लाइटिंग इफेक्ट्स मिल सकता है, एक तरह से नोटिफिकेशन है, खास करके जब आप फ़ोन को इस प्रकार से टेबल पे रखते हैं तो यहाँ पर भी आसानी से जो मोटो स्मार्टफोन है ये जीतता है। इसका डिस्प्ले फार बेटर है वन प्लस नॉर्ड CE 3 के कंपैरिजन में। OS अपडेट्स की अगर बात करें तो दोनों ही हैंडसेट्स पर Android 13 रन हो रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। मोटो स्मार्टफोन को 2 इयर्स का OS अपडेट्स मिलने वाला है और 3 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलता रहेगा। इसके अलावा मोटो सिक्योर, मोटो स्पेसेस, रेडी फॉर, ये बहुत सारे कॉमन फीचर्स है जो कि आपको मोटोरोला के स्मार्टफोन्स पर मिलता है, ये भी आपको इस फ़ोन पर मिलता है। जबकि वन प्लस नॉर्ड CE 3 पर भी आपको तकरीबन उसी लेवल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने वाला है, लेकिन इसमें वो अन्य फीचर्स अवेलेबल नहीं है जो कि आपको मोटोरोला स्मार्टफोन्स पर मिलता है। तो यहाँ पर भी मोटोरोला बेस्ट ऑप्शन है। चलिए अब कैमरा चेक करते हैं। स्पेक्स की अगर बात करें तो 50 मेगापिक्सल OIS प्लस 13 मेगापिक्सल वाइड मैक्रो और डेप्थ कैमरा आपको मोटो स्मार्टफोन पर मिलता है। और वन प्लस नॉर्ड CE 3 पर 50 मेगापिक्सल OIS प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल कैमरा दिया हुआ है, ट्रिपल कैमरा। सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल है वन प्लस नॉर्ड CE 3 पर और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है मोटो स्मार्टफोन पर। कैमरा सैंपल चेक करते हैं। मोटोरोला का जो कैमरा है इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ये देखिए ये है फोटो शॉट और यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन्स ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। और ये है पोर्ट्रेट शॉट। यहाँ पर मुझे मोटोरोला का जो शॉट है काफ़ी बढ़िया लगा। इनफैक्ट
वन प्लस का जो शॉट है ये थोड़ा सा वार्म टाइप का हो गया है। वैसे जो एनवायरनमेंट था आउटडोर, बारिश का मौसम है, तो उसके हिसाब से मुझे मोटोरोला का जो शॉट है ये परफेक्ट लगा। स्किन टोन्स परफेक्ट हैं और दोनों ही स्मार्टफोन्स ने जो एज डिटेक्शन है काफ़ी बढ़िया तरीके से किया है। कलर्स मुझे मोटोरोला का बेहतर लगा। और ये देखिए, ये है लॉन्ग शॉट, यहाँ से आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। मोटोरोला का जो आउटपुट है ये वाइब्रेंट है। वैसे यहाँ पर भी दोनों स्मार्टफोन्स ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। ये है नाइट शॉट, यहाँ पर अगेन मुझे मोटोरोला का जो कलर है ये काफ़ी बढ़िया लगा। ये दोनों ही शॉट्स मैंने वाइड एंगल मोड में शूट किया हुआ है। और ये है 1x नाइट शॉट, यहाँ पर क्लियरली मोटोरोला जीतता है। और ये है सेल्फी, जो कि मैंने ये जो स्टूडियो लाइटिंग है इसमें शूट किया हुआ है। यहाँ पर अगेन मुझे मोटोरोला का जो कलर्स है एंड जो शार्पनेस है वो पसंद आया। कैमरे की अगर बात करें तो ज़्यादा करके सिचुएशंस में मोटोरोला का जो आउटपुट है ये बेहतर होगा। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो उसमें स्टेबिलिटी का ऑप्शन दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको मिलता है, लेकिन मोटोरोला में आपको होराइजन लॉक का ऑप्शन मिलता है। अगर आपने जो होराइजन लॉक है इसे एनेबल कर दिया, उसके बाद में आप किसी भी प्रकार से जो हैंडसेट है इसे पकड़िए, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। होराइजन लॉक के बाद आपको जो फुटेजेस है एकदम अमेजिंग स्मूथ मिलने वाले हैं। और ये जो होराइजन लॉक फीचर है ये खास करके कुछ सिचुएशंस में बहुत ही काम में आ सकता है। तो कैमरे की अगर बात करें तो डेफिनेटली मोटो का जो कैमरा है ये बेहतर है। दोनों स्मार्टफोन्स में 5000 mAh की बैटरी है और मोटो 68 वाट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है, जबकि नॉर्ड CE3 ये 80 वाट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, आपको ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस मिल जाएगा। चलिए अब परफॉर्मेंस चेक करते हैं। रैम और रोम की अगर बात करें तो जो कॉम्बिनेशन है दोनों ही स्मार्टफोन्स का सेम है, मतलब कि 8GB 128GB या फिर 12GB 256GB। ये दोनों ऑप्शंस आपको दोनों स्मार्टफोन्स पर मिल जाएंगे। इन दोनों स्मार्टफोन्स में अलग अलग हार्डवेयर यूज़ किया गया है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। मोटो स्मार्टफोन जो है इस पर वर्ल्ड्स फर्स्ट डायमेंसिटी 7030 प्रोसेसर यूज़ किया गया है और वन प्लस नॉर्ड CE3 पर स्नैपड्रैगन 782 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। अब ये जो एंटूटू बेंचमार्क स्कोर है इससे आपको अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि मोटो का जो स्मार्टफोन है ये उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना कि वन प्लस नॉर्ड CE3 है, लेकिन रियल वर्ल्ड में आपको ये जो परफॉर्मेंस डिफरेंस है ये ज़्यादा महसूस नहीं होने वाला है। दोनों ही स्मार्टफोन्स पर आप गेम्स खेल पाएंगे। अल्टीमेटली एक डिसेंट परफॉर्मेंस प्लस जो हैंड फील है, व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है ये काउंट करता है। मोटो फ़ोन पर भी आपको काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाएगा। यहाँ पर ऑफ कोर्स जो हार्डवेयर है वो वन प्लस नॉर्ड CE3 का बेहतर है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा रियल वर्ल्ड में आपको जो परफॉर्मेंस डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा महसूस नहीं होगा। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। वन प्लस नॉर्ड CE3 का जो प्राइसिंग शुरू होता है 26,999 और जो हायर वेरिएंट है उसका प्राइसिंग है 28,999। और ये जो मोटो एज 40 नियो है इसका जो स्टार्टिंग वेरिएंट का प्राइसिंग है वो है 23,999 और जो हायर वेरिएंट है 12GB वाला उसका प्राइसिंग है 25,999। लेकिन स्पेशल फेस्टिव ऑफर्स के तहत ये आपको 20,999 स्टार्टिंग वेरिएंट और 22,999 हायर वेरिएंट 12GB वाला उतने में मिल सकता है। इसके अलावा बैंक ऑफर्स भी अवेलेबल है, उनका भी आप लाभ ले सकते हैं। तो इसका जो प्राइसिंग है वो डेफिनेटली वन प्लस नॉर्ड CE3 के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, प्लस ये बढ़िया फीचर्स के साथ में आता है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि इन दोनों में से मैं कौन सा स्मार्टफोन प्रेफर करूंगा तो वो होगा मोटो एज 40 नियो, नो डाउट। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।